हेलो बच्चों, आई एम डॉक्टर अतुला फ्रॉम डॉक्टर अतुलाज हाउस ऑफ बायोलॉजी। आज हम टेकअप कर रहे हैं क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग वर्ल्ड करने के लिए हमें कुछ टर्म्स के बारे में नॉलेज होने चाहिए, तो हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म है इसमें बायोडाइवर्सिटी। सो व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी इज़ टोटल नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। तो ये कितने हैं? अराउंड 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज अर्थ पर हैं, जिसमें से 1.2 मिलियन एनिमल्स हैं और 0.5 मिलियन जो है वो प्लांट्स हैं। एनिमल्स का भी मेजर चंक जो है 0.75 मिलियन के करीब सिर्फ इंसेक्ट्स कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इतने सारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में अगर हमने स्टडी करना हो तो इट इज़ वेरी टीडियस टास्क। इसके लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सिस्टम्स फॉलो करने की कोशिश की। तो चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके कैटेगरीज में डाल के उसके अलग अलग तरीके से पढ़ने की कोशिश की गई। तो आप देख सकते हो कि हमारी 11th क्लास के बायोलॉजी के 5 यूनिट्स में से एक यूनिट में हम अपनी पूरी की पूरी डाइवर्सिटी पढ़ लेते हैं। अगर हमें सिंगल ऑर्गेनिज्म पढ़ना पड़े तो बहुत पूरा हमें सारा टाइम इसी में लग जाए। तो यही तरीका है, इसी सारी चीज़ को हम टेक्सोनॉमी, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर के हेडिंग्स में पढ़ते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद कि क्या ज़रूरत थी वर्नैकुलर नेम्स तो होते ही हैं, क्या ज़रूरत थी साइंटिफिक नेम्स रखने की? तो वर्नैकुलर नेम्स क्या है? लोकल नेम्स जो कि एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में ही यूज़ किए जाते हैं। तो ऐसे जो नेम्स हैं उससे क्या प्रॉब्लम होगी? मतलब एक प्लेस से आप दूसरी प्लेस जाते हो तो आप देखोगे कि ये नाम वेरी करने लग जाते हैं। जैसे किसी के कांटे हैं, उसे कंडियाली वर्ड यूज़ करना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब एवरीथिंग विद अ थॉर्न विल बी नेम्ड आफ्टर सेम। तो ऐसे क्या होगा? क्योस क्रिएट होगा, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, और जो पुराने ऑथर्स ने जगह जगह पे अलग अलग जगह पे काम किया वो सारा काम आप स्टडी नहीं कर पाओगे। तो ये सारा कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए इन नेम्स को स्टैंडर्डाइज कर दिया। तो व्हाट इज नॉमेनक्लेचर? स्टैंडर्डाइज नेमिंग so that one organism is known by a single name only all around the world. तो इसमें क्या थे? सेट रूल्स थे, कुछ प्रिंसिपल्स थे, कुछ क्राइटेरिया थे, उसकी बेसिस पे ये नेमिंग करी गई। तो ये जो रूल्स थे रूल बुक के हिसाब से वो ICBN और ICZN में रखे गए। बॉटनी के लिए, प्लांट्स के लिए ICBN स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, और इसी तरह एनिमल्स के लिए ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर ज़ूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो इसमें इंश्योर हो गया कि हर ऑर्गेनिज्म जो है उसका एक ही नाम हो, सिंगल नेम हो, एंड उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो सारे थ्रू आउट वर्ल्ड अनेबल करे पर्सन्स को कि एक ही नेम से आप कहीं पर भी उस प्लांट को या उस एनिमल को आइडेंटिफाई कर सको। तो ऐसा नेम जो है वो किसी और चीज़ के लिए उसको आप यूटिलाइज नहीं करो। तो इसके बाद टेकअप करते हैं आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन क्या है? कि आपकी करेक्ट डिस्क्रिप्शन हो, उसके बेसिस पे एक करेक्ट नेम अटैच कर दिया जाए, दैट इज़ कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। अब आगे टेकअप करते हैं बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। तो लीनियस था, कैरोलस लीनियस, उसको एक ये क्रेडिट मिलता है कि उसने दो नेम्स रखे। बाय मीन्स 2 नेम्स नॉमेनक्लेचर। तो बायनॉमियल 2 नेम्स को नेम करने का तरीका होता है। तो उसके अंदर जो फर्स्ट नेम है दैट इज़ द जेनेरिक नेम एंड द सेकंड नेम इज स्पेसिफिक एपिथेट। तो अगर किसी का, जैसे आपको पता है मैंगो का नाम मैंजीफेरा इंडिका होता है, तो इसमें मैंजीफेरा जीनस या जेनेरिक नेम, इंडिका इसमें स्पेसिफिक एपिथेट आ जाता है। तो इसके लिए कुछ यूनिवर्सल रूल्स हैं नेमिंग के लिए। 1, इट हैज़ टू बी इन लैटिन, या इसे लैटिनाइज कर दिया जाता है। वाई लैटिन? क्योंकि लैटिन एक डेड लैंग्वेज है। तो इसमें ना डेड लैंग्वेज का मतलब ये है कि नए वर्ड्स नहीं एडअप हो रहे, तो लैटिनाइज कर दिया, जैसे इंडिया से इंडिका बन गया। तो दिस इज लैटिनाइजेशन। दूसरी चीज़, फर्स्ट नेम इज जीनस, सेकेंड नेम इज स्पेसिफिक एपिथेट।
तीसरी चीज़, when handwritten it is separately underlined, when printed form then it is italicized, tilt करके वर्ड्स को लिखा जाता है। देन उसके बाद साथ ही साथ क्या करते हैं, जीनस स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर एंड स्पीशीज स्टार्ट्स विद स्मॉल लेटर। तो ये कुछ सेट रूल्स हैं। इसके अलावा क्या करते हैं, जैसे मैंजीफेरा इंडिका लिख के उसके साथ कैपिटल L, स्मॉल I, डबल N, डॉट, दिस स्टैंड्स फॉर शॉर्ट फॉर्म है लीनियस की। तो दिस इंडिकेट्स कि लीनियस ने फॉर द फर्स्ट टाइम मैंगो को नेम किया था। तो ये हमारे पास ये ऑथर को डिनोट करने के लिए साथ में हो जाता है। समटाइम्स क्या करते हैं, ईयर साथ में लिख देते हैं कि इस ईयर में इसका ये स्पेसिफिक नेम रखा गया था। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्लासिफिकेशन पे। तो क्लासिफिकेशन क्या है कि एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। ठीक है, कि आप जैसे दूर से कोई पर्सन आ रहा है, आपको पता लग रहा है ये ह्यूमन बीइंग है, उसके बाद आप देख रहे हो, आप डिस्टिंग्विश कर लेते हो ऑन द बेसिस ऑफ सेट कैरेक्टर्स वेदर इज अ मेल और अ फीमेल, है ना, क्योंकि मेल और फीमेल को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास तरीके हैं। तो वो कैसे है, वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, उनके हिसाब से आपको पता लग जाता है। तो यही क्लासिफिकेशन है। जब हम चीज़ों को क्लासिफाई करते हैं तो उसमें एक टर्म आती है टेक्सा। तो व्हाट इज टेक्सा? इट इज़ अ साइंटिफिक नेम फॉर कैटेगरी एट एनी लेवल, किसी भी लेवल पे। जैसे प्लांट है, वो भी एक टेक्सा है। अगर वीट, वो तो एक स्पेसिफिक चीज़ है ना, वो भी एक टेक्सा है। बर्ड टेक्सा है। इसी तरह से डॉग, कैट्स, मैमल्स, ये कैटेगरीज है अलग अलग। इस सबको साइंटिफिकली हम टेक्सा वर्ड यूज़ कर लेते हैं। तो क्या कहेंगे, टेक्सा इज एक्चुअल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स एज कंपेयर टू कैटेगरी। कैटेगरी क्या है, वो लीनियर हायरार्की में कोई भी एक पर्टिकुलर रैंक है, कैटेगरी जो होती है। तो जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ये सब कैटेगरीज हैं। जैसे पहले डिस्कस किया था, वीट हो गया, डॉग्स, कैट्स वगैरह, ये सारे टेक्सा है। तो आई होप आप इसको डिस्टिंग्विश कर पाओगे, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टेक्सा एंड कैटेगरी। एक क्वेश्चन फ्रेम होता है, एक क्वेश्चन फ्रेम होता है, व्हाट डज मैंजीफेरा इंडिका इंडिकेट। तो यहाँ से 2 बेसिक क्वेश्चंस, बाकी थोड़ी डेफिनेशंस जैसे बायोडाइवर्सिटी की, नॉमेनक्लेचर की, आइडेंटिफिकेशन की। देन उसके बाद आते हैं हम टेक्सोनॉमी पे। टेक्सोनॉमी क्या है? प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स into different taxa on the basis of characteristic features। तो इसे हम टेक्सोनॉमी कहते हैं। तो टेक्सोनॉमी का मतलब क्या हुआ इस कनेक्शन में, कि आपने एक चीज़ को, किसी भी इंडिविजुअल को बाहर से देखा, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स स्टडी किए, तो उस बेसिस पे आपने उसे किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में डाल दिया। तो लेट अस सी इसका बेसिस क्या है टेक्सोनॉमिक स्टडी का। ये एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड है। इसी तरह सेल का स्ट्रक्चर कैसा है इस पे, या उसका डेवलपमेंटल प्रोसेस कैसा है, या फिर उसकी इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन का मतलब है उसकी रिलेशनशिप विद एनवायरनमेंट। तो इस प्रोसेस पे कुछ स्टेप्स आते हैं। फर्स्ट स्टेप इज कैरेक्टराइजेशन, सेकेंड इज आइडेंटिफिकेशन, देन क्लासिफिकेशन एंड देन नॉमेनक्लेचर। अब आपको इन सब वर्ड्स के मीनिंग्स पता ही हैं। कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टर्स फाइंड आउट किए, आइडेंटिफाई किया, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस क्लासीफाई कर दिया, फिर उसके बाद उसका नाम रख दिया। तो दिस इज द होल प्रोसेस। इस सारी टेक्सोनॉमी में अगर हम उस ऑर्गेनिज्म की आसपास की रिलेशनशिप्स डाल दें और ऑर्गेनिजम्स के साथ, तो इट बिकम्स सिस्टमैटिक्स। तो सिस्टमैटिक्स क्या है? सिस्टेमा वर्ड से पिकअप किया है। तो सिस्टेमा मीन्स मेथोडिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें क्या है, टेक्सोनॉमी के साथ साथ मतलब उसकी जितने भी टेक्सोनॉमी में क्या आया, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स और ऑर्गेनिजम्स के साथ उसके रिलेशनशिप्स, ये आ गया। इसके इनको दोनों को मिला के सिस्टमैटिक्स बन गई। समटाइम्स ये ना दोनों टर्म्स जो हैं इंटरचेंजेबल होती हैं, टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स, बट अदरवाइज टेक्सोनॉमी छोटा टॉपिक है, सिस्टमैटिक्स उससे एक लेवल बड़ा।
तो इसमें हम बात करते हैं लीनियस की बुक का। तो लीनियस ने सिस्टेमा नेचुरी नाम से सिस्टमैटिक्स पे एक बुक लिखी थी। तो कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स मिला दो तो इट बिकम्स टिक्सोनॉमी। ठीक है, अब अगर टिक्सोनॉमी है तो टिक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या होती है? तो दिस इज़ अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। हर कैटेगरी जो है वो टिक्सोनॉमिक अरेंजमेंट में जो भी आ रही है वो टिक्सोनॉमिक कैटेगरी कहलाती है। मतलब ये दीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज। टिक्सोनॉमिक हियरार्की क्या है? हियरार्की क्या होती है? स्टेप बाय स्टेप की, सबसे नीचे सबसे कम वाली कैटेगरी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, तो दिस इज़ हियरार्की। तो सारी कैटेगरीज क्लासिफाई करते हुए जब स्टेप वाइज अरेंज करी जाती है दैट इज़ कॉल्ड टिक्सोनॉमिक हियरार्की। सिग्निफिकेंस क्या है हियरार्की कैटेगरीज की? कि इसकी वजह से हम सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस फाइंड आउट करके एक तरह के ऑर्गेनिजम्स को इकट्ठा कर सकते हैं एंड उन ऑर्गेनिजम्स को दूसरे ऑर्गेनिजम्स से सेपरेट भी कर सकते हैं साइड बाय साइड। तो अब हम बात करते हैं 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज एज डिस्क्राइब बाय लीनियस। तो ये लीनियस ने असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम बात करें तो नीचे से ऊपर की तरफ शुरू करते हैं। तो इसको याद करने के लिए एक सीक्वेंस है, कीप पॉट्स क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट्स सिक। तो कीप से किंगडम है, दिस इज द हाईएस्ट कैटेगरी। तो आपको पता है प्लेंटी एंड एनिमेलिया ये दोनों किंगडम्स आ जाती हैं। उसके बाद बात करते हैं पॉट्स। पॉट्स इज फाइलम, फाइलम इन केस ऑफ एनिमल्स, और प्लांट्स में इसी चीज़ को हम डिवीजन से डिनोट करते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो डिफरेंट फाइला, नॉन कॉर्डेट्स के, कॉर्डेट्स के, वो हमारे पास इसमें आ जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं क्लीन से क्लास। तो क्लास इज जैसे एंजियोस्पर्म्स, ये हमारे पास डिवीजन थी उसकी प्लांट्स की। उसके अंदर 2 क्लासेस आ गई, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स, मोनोकॉटिलिडन्स एंड डाइकॉटिलिडन्स। तो आप समझ सकते हो कि एक एक कैटेगरी छोटी चलती जा रही है। तो अदरवाइज से ऑर्डर के बाद हमारे पास फैमिली से फैमिली ही है, गेट्स जीनस के लिए और सिक स्पीशीज़ के लिए। तो अगर हम देखें तो बहुत सारी स्पीशीज़ को मिला दो तो उससे जीनस बन जाता है, बहुत सारे जेनरा को मिला दो तो एक फैमिली बन जाएगी, बहुत सारी फैमिलीज़ को मिला दो तो उससे ऑर्डर की फॉर्मेशन हो जाएगी, रैंक बढ़ी जा रहा है ना। ऑर्डर्स को मिला दो तो उससे पॉट्स जो है वो फाइलम, बहुत सारे फाइला को मिला दो तो उससे एक किंगडम, प्लेंटी या एनिमेलिया की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इसमें ना कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, वो आपकी रेफरेंस के लिए हैं कि जैसे अगर हम देखें तो स्पीशीज़ की वो बात करता है। तो जैसे निग्रम है, ट्यूबरोसम है, मेलेंजना है, ये 3 है। निग्रम इज़ मको, ट्यूबरोसम इज़ पोटैटो एंड मेलेंजना इज़ ब्रिंजल। तो इन तीनों का एक ही कॉमन जीनस है स्पीशीज़। इस स्पीशीज़ के साथ अगर आप एडअप कर देते हो उसमें कोई और सोलेनम के साथ, जैसे कन्वॉल्वुलस ऐड कर दिया, या सोलेनम के साथ हमने ऐड कर दिया पिटूनिया, धतूरा, ये ऐडअप कर दिए, तो इनसे बन गई फैमिली सोलेनेसी, पिटूनिया धतूरा ऐड करके। तो उसके बाद सोलेनेसी में कन्वॉल्वुलेसी फैमिली ऐड कर दो तो उसका एक बड़ा ऑर्डर बन जाता है पॉलीमोनियस। ऐसा ही और ऑर्डर पॉलीपेटली, जैसे वो ऑर्डर एक और ऐड कर दिया तो उससे हमारे पास बन गया अगली क्लास में चला गया। वो क्लास में क्या है, जैसे कि मोनोकॉटिलिडन, डाइकॉटिलिडन हो गया। उस क्लास से ऊपर चले जाओ तो एंजियोस्पर्म्स, ये हमारी एक डिवीजन होगी। ऐसे ही जो एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, ये सारी डिवीजन्स हैं। इनको इकट्ठों को मिला दो तो प्लेंटी। ऐसा ही एग्जाम्पल एनिमेलिया में भी मिलता है हमें। तो एनिमेलिया में अगर देखें तो लियो लायन के लिए, इसी तरह से टाइग्रिस टाइगर के लिए और पार्डस लेपर्ड के लिए, ये तीनों मिला के सारे पैंथरा में आते हैं। इसके साथ फेलिस जो बिल्ली होती है वो एडअप कर दो
तो ये दोनों जीनस अलग है, फेलिस और पैंथरा, इनको मिला के फेलिडी फैमिली होगी। उसमें डॉग वाली फैमिली ऐड कर दो कैनिडी, वो 2 फैमिलीज ऐड कर दी तो उससे कार्निवोरा ऑर्डर बन गया। उसमें एक और ऑर्डर जैसे प्राइमेटा ऐड कर दिया तो उससे मेमेलिया बन गया। ये हमारे पास क्लासेस हो गई, मेमेलिया, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, ऐसे ये क्लासेस हो गई। ये आगे फाइलम कॉर्डेटा में आ जाती है। तो ऐसे ही नॉन कॉर्डेट कॉर्डेट को मिला दो तो एनिमेलिया बन जाती है। तो अभी के लिए सिंस आप बिगिनर्स हो तो अभी आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, पर आगे हम एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम पढ़ेंगे तो आपको ये सारी टर्म्स जो हैं वो बिल्कुल सिंप्लीफाइड वर्जन में लगेंगे। तो आप इसको अभी के लिए ऐसे फ्लो चार्ट की फॉर्म में याद कर लो, उसके बाद आप इसे अच्छे से देख सकते हो। तो अब हम इसे अगर समझें तो इसमें हमें क्या याद रखना है, जैसे हम कैटेगरी में ऊपर से ऊपर जाते हैं तो सिमिलैरिटीज़ बहुत कम होती जाती है। जैसे स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा रिजेंबल करती है लेकिन जो किंगडम है वो उसमें आपस में इतनी सिमिलैरिटीज़ नहीं होती है ना। तो जैसे रैंक टू रैंक ऊपर जाते हैं तो सिमिलैरिटीज़ कम हो जाती हैं। जैसे ही हम नीचे की तरफ लोअर टेक्सा की तरफ आते हैं तो वो आपस में उनकी एफिनिटीज़ ज़्यादा होती हैं। ईज टू क्लासीफाई इज़ मोर इन लोअर टेक्सा एज कम्पेयर टू हायर टेक्सा। तो विद दिस हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है।